वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कहते सुने सुनाए हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय उमापति महादेव के जय पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री राधे श्याम रामायण भाग 110, जिसमें ब्राह्मण वेश में बजरंगबली की मुलाकात प्रभु श्री राम से हुई है। लखन सहित ऋषि मुख जब पहुँचे करुणा सेव देख उन्हें कहने लगा हनुमत से सुग्रीव। लक्ष्मण जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर जैसे ही करुणा निधान प्रभु श्री राम पहुँचे हैं, उन्हें देखते ही हनुमंत लाल जी से सुग्रीव ने कहना प्रारंभ किया है। हनुमान देखना तू जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। हे बजरंगी, जाओ देखना तो सही, दो पुरुष इधर आ रहे हैं, तपस्वी दिखते हैं, तेजस्वी और नरसिंह के समान सुहावने लग रहे हैं। मातंग शाप बश बाल भ्रात यद्यपि न यहाँ सकता है, पर मैं जब तक दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। यद्यपि मातंग ऋषि के श्राप के कारण बाली का यहाँ आना तो संभव नहीं है, और यह भी सत्य है कि मैं जब तक दुनिया में हूँ वह अन्यायी भाई बाली चैन से नहीं रह सकता। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यूं भेद लगा
आते हो, छल से बल से या कौशल से वध करने मुझको आते हो। यह संभव दिखता है कि उसके दूत, भाई बाली के दूत, छल और बल से या कौशल से मेरा वध करने आ रहे हों। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता लगाना, सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना तुम। इसलिए चतुराई पूर्वक उनका पता ठिकाना पूछना जाकर, और जैसे ही संदेह होता है मेरी ओर इशारा कर देना। विप्र रूप धर कर वहां पहुंचे पवन कुमार, चौकस था इस काम को ब्राह्मण का कार। विप्र रूप धारण करके पवन कुमार जी पहुंच गए हैं चौकस होकर, ब्राह्मण वेशधारी बजरंगबली प्रभु के समक्ष। किंतु वास्तव में न थे ब्राह्मण श्री बजरंग, प्रभु के सम्मुख हो गया सारा अभिनय भंग। लेकिन वास्तव में बजरंगबली ब्राह्मण तो थे नहीं। प्रभु के सम्मुख होते ही सारा अभिनय, सारा नाटक भंग हो गया। रक्षा ब्राह्मण वेश के कर न सके कपिनाथ, भूले अपने आप को कहा नवा कर माथ। अपने ब्राह्मण वेश की रक्षा बजरंगबली न कर सके, अपने आप को भूल गए हैं। प्रभु श्री राम की अनुपम छवि, उनका अलौकिक दृश्य दर्शन पाकर, और उन्होंने शीश नवाकर कहा है, कठिन मार्ग है यहाँ का, वन है अति गंभीर, आप कौन हैं, आप कौन श्रीमान हैं, श्यामल गौर शरीर। यहाँ का वन अत्यंत कठिन है, अत्यंत गंभीर है, कठिन मार्ग है। आप कौन है श्रीमान, श्यामल और गरी गौर शरीरधारी, आप दोनों हैं कौन? ऊंचे पहाड़ बालू बयार, निश्चर बानर का डर भगवन, ऐसे बिहड़ बेराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। ऊंचे पहाड़, बालू बयार, निश्चर बानरों का डर है यहाँ भगवन। ऐसे बीहड़ वीरानी स्थान पर आप क्यों आ गए हैं? है आप यति तपसी कोई, या कोई क्षत्रिय बाके हैं, या भूले भटके या निकले जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। आप कोई यति हैं, सन्यासी हैं, तपसी हैं, या कोई बाके क्षत्रिय हैं, या कोई भूले भटके राही, आप कहाँ के हैं और कहाँ जाते हैं? मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। मुखड़ों पर अलौकिक तेज है, हे प्रभु, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। ऐसा लगता है कि दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है, आंखों में दिव्य तेज झलक रहा है।
हम दोनों एक पंथी के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी। परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छी पट जाएगी। हम दोनों एक ही पथ के पथिक हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगा। यदि परिचय हो गया अच्छी पट जाएगी हम दोनों के बीच। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है, आ रहा न याद भूलते हैं। मानव शरीर के नाते हम इतनी बात आपसे पूछते हैं, ऐसा लगता है कहीं आपको देखे हैं, याद नहीं आ रहा है, क्यों इतना विस्मरण हो रहा मुझे। हंस बोले रघुवंश मणि, क्या बतलाएं हाल, क्या कह दे हम कौन है यह बड़ा सवाल। रघुवंश मणि मुस्कुरा कर बोले हैं, क्या अपना हाल क्या बतलाएं, हम क्या कह दें कि हम कौन हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। बहुत चक्कर में पड़ गया हूँ, कैसे बताऊं कि कहाँ का हूँ। जब थे तब थे, कहीं न कहीं के थे, अब तो न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। विधिना ने जो लिख रखा है उसमें वश किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। विधाता ने जो लिख रखा है उस पर किसी का वश नहीं चलता। संसार चक्र कुछ ऐसा है कि दम दम पर रंग बदलता है वेश आपका ब्राह्मण सा, पर देख रहे बनवासी हैं। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। आपका वेश तो ब्राह्मण का दिखता है, लेकिन आप दिख रहे हैं बनवासी जैसे। इसी प्रकार हम भी इस वन में राजा होकर भी सन्यासी हैं। देता विदेश में ठीक पता, अपना न किसी को कोई है। जो उधर आपकी रंगत है, बस ठीक इधर भी वही है। यहाँ नीति की बात प्रभु श्री राम बता रहे हैं। आदरणीय श्रोतागण, कितना महत्वपूर्ण संदेश है यह मणिमुक्ता कि विदेश में जब भी हम हों, यात्रा में जब भी हम हों, तो अपना पता, अपना ठिकाना सीधे बताना उचित नहीं होता, नीति संगत नहीं होता है। इसीलिए प्रभु श्री राम ने ब्राह्मण वेश में बजरंगबली ने कितनी कोशिश की है उनका परिचय जान लेने की, लेकिन सीधे प्रभु श्री राम ने अपना परिचय दिया नहीं उन्हें, यह बताकर कि ऐसी नीति नहीं है कि विदेश में अनजानी जगह में अपना परिचय, सही परिचय किसी को दे दिया जाए। इसलिए उन्होंने संकेत में कह दिया है, जो आपकी रंगत है हे ब्राह्मण वेशधारी, जो आपकी रंगत है बस ठीक इधर भी वही है। लेने आए भेद जो खुला उन्हीं का भेद,
लजा गए कुछ पवन सुत, हुआ हृदय में खेद। लेने आए थे बजरंगबली भेद इन दो तपस्वियों का, लेकिन स्वयं शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और हृदय में खेद भी हुआ उनको अपने इस घटनाक्रम पर। बोले सीधी तरह अब पूछ रहा मैं हाल, आए हैं किस जगह से, किस नृप के हैं लाल। बजरंगबली ने कहा है, अब मैं सीधी तरह से पूछ रहा हूँ, मैं आपका हाल जानना चाहता हूँ। किस जगह से आए हैं आप, किस राजा के आप लाल हैं। तब फिर बोले अवध पति हैं हम अवध किशोर, आए थे वनवास को हरि नारी से ओर। हम अवध किशोर हैं, वनवास को आए थे और यहाँ नारी का, मेरी अर्धांगिनी का हरण हो गया है। अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुध नहीं अभी तक पाई है। धनियों के सब हैं मददगार, निर्धन का कौन सहाय है। अपनी सीता को ढूंढ रहे हैं, अभी तक सुध नहीं मिली है। धनियों के तो संसार में सब लोग मददगार होते हैं, निर्धन का कोई सहायक नहीं होता। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे दुष्टहीन धरती, आशा है अपने बाणों पर। हम दोनों भाई राम लखन यहाँ अपने प्राणों की बाजी लगाकर आगे बढ़ रहे हैं और दुष्टहीन धरती को हमें आशा है अपने बाणों पर कि हम इस धरती को दुष्टहीन करके रहेंगे। पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है। जग में तो सभी स्वार्थी हैं, कोई न किसी की सुनता है। आपने पूछा इसलिए हमने प्रकट कर दिया, अन्यथा कहना नहीं चाहिए। जग में तो सारे लोग स्वार्थी हैं, कोई किसी की सुनता कहाँ है। भोलेपन से इस तरह बोले जब भगवान, अवतारी को हो गया, अवतारी को हो गया अवतारी का ज्ञान। जब इस तरह से भोलेपन से प्रभु ने बजरंगबली से दिल खोलकर बात की है, तो अवतारी बजरंगबली को अवतारी प्रभु श्री राम का ज्ञान हो गया है। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ।